वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो टॉप 5 रोमांटिक एनिमे सीरीज के ऊपर होने वाली है। मैंने कुछ रेयर एनिमे को सिलेक्ट किया है जो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा ही। आई नो कि कुछ लोगों ने इसमें से कुछ एनिमेस को देखा होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार इस एनिमे को जरूर ट्राई करो। इट्स माई प्रॉमिस, आपको जरूर ये सभी एनिमे पसंद आएगी। इसमें से एक ऐसी भी एनिमे है जो हमें रिलेशनशिप के ट्रू मीनिंग को बताती है, जो अब तक कोई दूसरी एनिमे शायद ही बता पाएगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इस टॉप 5 की रैंकिंग में सबसे लास्ट में है कंडीशन कॉल्ड लव, जिसको IMDb 6.5 की रेटिंग मिली है। नॉट एट अ ग्राउंड लेवल, बट इस एनिमे की स्टोरी काफी ऑसम है। इस एनिमे की स्टोरी बेस्ड है होतारू हिनासे और साकी हानोने की, जो स्टार्टिंग के फेज में ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कपल होते हैं। हानोने अपने हाई स्कूल में सबसे स्मार्ट और हैंडसम लड़का था जिसे हर कोई डेट करना चाहता था, पर उसके पास आते ही सब उससे दूर हो जाते थे। बचपन से ही अपने पेरेंट्स से दूर और उनका प्यार न मिलने की वजह से हानोने को एक ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो उसे समझ सके और उसे अनकंडीशनली प्यार कर सके। इवेंचुअली जब उसकी क्लास के एक दूसरी डिवीजन की लड़की ने उसकी हेल्प की, एंड दैट मोमेंट हानोने को यह एहसास हुआ कि वो जिसे इतने सालों से ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की है, एंड जिसका नाम होतारू हिनासे था। उसने होतारू को सडनली अगले दिन ही प्रपोज कर दिया। हानोने और होतारू के बीच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ दिनों के लिए एज अ कपल इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड में हानोने कैसे हातुरू को रियलाइज करवाता है, ये हमें इस एनिमे में दिखाया जाता है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट फिनिश होने के बाद होतारू ने इसकी डेट को और भी आगे बढ़ा दिया था, और आगे जाके हातुरू को भी हानोने से प्यार हो ही जाता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात यह है कि हानोने हातुरू को बचपन से ही प्यार करता था, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उससे दूर हो जाता है। पर इसके बारे में होतारू को भी कुछ नहीं पता होता है कि उसके बचपन का ही एक दोस्त है। इसके बाद नंबर 2 पर द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रूटीन, जिसको IMDb 7.6 की रेटिंग मिली है। वैसे तो इस एनिमे का प्लॉट भी लगभग पिछले वाले एनिमे से कहीं न कहीं मिलता है, पर ये और भी ज्यादा ऑसम है। इस एनिमे की स्टोरी बेस्ड है हाई स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल स्टूडेंट शीना माहिरू की, जो अपने हाई स्कूल में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। स्कूल के सारे लड़के उसे डेट करना चाहते हैं, पर वो घंटा किसी को भाव ही नहीं देती है। एक दिन जब बारिश में माहिरू अकेले बैठ के भीग रही होती है, तब उसे छाता देके भीगने से बचाया था अपने हीरो अमाने ने। हालांकि वो खुद बीमार पड़ जाता है उसकी हेल्प करने के चक्कर में। नहीं, गलत मत समझना, अमाने ने उसकी हेल्प सिर्फ इंसानियत के नाते की थी, उसको तो माहिरो पसंद भी नहीं थी। पर जब अमाने बीमार पड़ता है तब माहिरो उसकी हेल्प करती है, और यहीं से उनकी खूबसूरत जर्नी स्टार्ट होती है। इवेंचुअली उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के नेबर्स है जो अकेले ही रहते हैं। अब धीरे धीरे इनका मिलना जुलना और भी बढ़ जाता है। माहिरो को जब पता चलता है कि अमाने कभी खाना बनाता ही नहीं, तो वो उसे हर दिन खाना बना के पार्सल करती। ऐसा करते करते इनकी दोस्ती और भी आगे बढ़ जाती है, और माहिरो अमाने के घर में ही आके खाना बनाने लगी। इनकी दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। अमाने अब इस दोस्ती को खराब नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी फीलिंग्स को माहिरो से छुपा के ही रखा। पर कहीं न कहीं धीरे धीरे माहिरो को भी ये डर लगने लगा कि कहीं अमाने उससे दूर ना हो जाए। अब इन दोनों की स्टोरी आगे बढ़ती या फिर खाने तक ही रुक जाती है, वो जानने के लिए प्लीज वॉच दिस एनिमे। इसके बाद नंबर 3 पर रीलाइफ, जिसे IMDb 7.8 की रेटिंग मिली है। इस एनिमे की कंप्लीट स्टोरी बेस्ड है अराता काइजाकी की, जिसकी एज 27 इयर्स की है। हाई स्कूल के बाद अराता एक कंपनी में जॉब करता है। इस कंपनी में अराता की एक सीनियर भी होती है जो अराता को काफी पसंद करती है, और अराता भी उसकी काफी रेस्पेक्ट और उसे पसंद करता है। बट कंपनी के कुछ करप्ट लोगों की उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद अराता पहले से और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, और उसने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया था। अचानक से अराता की मुलाकात एक बंदे रियो से होती है जो उसके ही एज का होता है। उसने अराता को रीलाइफ कॉर्पोरेशन के बारे में बताया, जहाँ पर उसके जैसे और भी लोग काम करते हैं। रीलाइफ कॉर्पोरेशन कंपनी अपने नए एम्प्लॉइज को 1 साल की ट्रेनिंग देती है, जहाँ पर उन्हें एक स्टूडेंट बन के वापिस से हाई स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, ताकि वो अपनी लाइफ और उसके इम्पोर्टेंस को समझ सके। अब इस मिशन के लिए अराता को कैप्सूल भी दिया जाता है, जिससे उसकी एज 10 साल कम हो जाती है। नाउ अब वो 17 इयर्स का हो जाता है। रियल लाइफ में सिर्फ अराता ही नहीं होता है, और भी लोग होते हैं। जब वो हाई स्कूल को ज्वाइन करता है तब उसकी मुलाकात काफी लोगों से होती है, और वो वापस से अपनी पुरानी लाइफ को जीता है और बहुत कुछ सीखता है। रियल लाइफ कॉर्पोरेशन को ऐसे एम्प्लॉइज की जरूरत होती थी जो लाइफ के इम्पोर्टेंस और लोगों की अहमियत को समझ सके, और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉइज को वापस से हाई स्कूल में भेजते थे। रियल लाइफ के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते थे, जिन्हें ब्रेक करने के बाद उन्हें फायर भी कर दिया जाता था। अराता को वापस से किसी से प्यार होता है, पर वो अपनी फीलिंग्स उसे बता ही नहीं पाता है। ये दोनों रियल लाइफ कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज होते हैं, पर इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, जिसकी उसे अराता कभी अपनी दिल की बात उसे बोल ही नहीं पाता है। पर इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इस एनिमे की स्टोरी सच में काफी कमाल की है। वैसे मैं इस एनिमे की नेक्स्ट सीजन का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज मांगा की स्टोरी इससे कहीं और आगे है। इसके बाद नंबर 2 पर है माई ड्रेस अप डार्लिंग, जिसे IMDb में 8 की रेटिंग मिली है। वैसे तो इस
एनिमे का प्लॉट काफी औसम है। बाय द वे कुछ लोगों ने इस एनिमे को देखा ही होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज वॉच दिस एनिमे। इस एनिमे को प्लीज अकेले में ही देखना, क्योंकि इस एनिमे में बहुत सारे ओपन सीन्स हैं जो आपको फर्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिल जाएगा। हाई स्कूल का एक ऐसा लड़का जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, उसको बचपन से ही डॉल बनाना पसंद है और यही उसकी फैमिली का एक बिजनेस भी है। डॉल के पैशन को फॉलो करने की वजह से गोजो का कोई भी दोस्त नहीं होता है, पर उसकी क्लास की एक लड़की जो सबसे पॉपुलर है किटीगावा, वो गोजो के साथ फुल्ली कोऑपरेट करती है। हाँ, काफी हद तक तो उस मामले में भी करती है। ये गोजो के सामने अपने पूरे कपड़े उतार फेंकती है। कपड़े लूज या फिर टाइट नहीं होते, ये अपने मर्जी से उतार फेंकती है। जाना पड़ेगा मेरे को जाना। अब हमारा गोजो किटीगावा के लिए एक से एक हॉटेस्ट ड्रेस बनाता है और धीरे धीरे किटीगावा को गोजो से प्यार भी हो जाता है। फोटोशूट के लिए किटीगावा गोजो को लव होटल में भी लेके जाती है। दोनों में काफी कुछ होने वाला होता है, पर हो नहीं पाया यार, शिट। वैसे अब तक एक ही सीजन आया है जहाँ पर अभी तक किटीगावा अपने फीलिंग्स को गोजो को बता नहीं पाई है। अब और कितना बताएगी, सब कुछ तो इसने उसे दिखाई दिया है। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। बाद में मांगा में इसके अब तक टोटल 100+ चैप्टर्स है, जिसमें से सिर्फ 35 चैप्टर्स को ही क्लियर किया गया इन एनिमे सीरीज। वेल, इसके बाद इस लिस्ट के टॉप पर है योर लाई इन अप्रैल, जिसे IMDb में 8.5 की रेटिंग मिली है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो ये एनिमे मेरे दिल के सबसे करीब है, बिकॉज इसकी जैसी स्टोरी शायद ही मैंने कहीं देखी हो। सच बताऊं तो आज की डेट में इस तरह से कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार किया कैसे जाता है और उसे महसूस कैसे किया जाता है। क्या तुम उसके सपने को जी सकते हो? क्या तुम उसके सपने को अपना सकते हो? और क्या तुम अपने सपने को छोड़ सकते हो? नहीं ना। पर कावरी ने ऐसा किया। वो कहते हैं ना कि अगर प्यार करो तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन और कंडीशन के करो। अगर अनकंडीशनल जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट भी करता है तो वो कावरी को ही डिजर्व करता है, जिसने बचपन से ही सिर्फ एक ही शख्स से प्यार किया। हर दिन छुप छुप के उसको देखना, तब तक खुद के एहसास को भी उससे छुपा के रखा जब तक उसे यह नहीं लगा कि मैं आरिमा के लायक हूँ। खुद को तब तक रोक रखा जब तक वो उसके लायक नहीं बन पाई, ये जानते हुए भी कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पर जब वक्त आया तब उसने उन कम पलों भी उसके साथ बहुत सारी प्यारी यादें बना ली, जो शायद वो 10 साल में भी कभी नहीं बना पाती। ये स्टोरी कोसे अमाने की, जो एक पियानो स्पेशलिस्ट है। बचपन से उसने पियानो के कई कॉन्सर्ट को जीता, पर जब उसकी माँ की डेथ हुई तब उसने पियानो को हाथ लगाना ही बंद कर दिया। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद आरिमा ट्रोमेटिक का शिकार बन जाता है और वो पियानो को हाथ लगाने से भी डरने लगता है। कावरी ने उसके उस डर और उसे उस अंधेरे से बाहर निकाला और उसे वापस से वो आरिमा बनाया जिसे सबने कई साल पहले खो दिया था। कावरी जिसने आरिमा को बचपन से अनकंडीशनली प्यार किया, सिर्फ उसके कुछ पल के साथ को पाने के लिए उसने अपने 10 साल को गवा दिए। कावरी को जब पता चला कि उसके पास कुछ ही पल बचे हैं, ऑपरेशन के बाद या तो वो कुछ समय के लिए जी पाती या फिर वो मर जाती, पर उसने आरिमा के साथ उस कॉन्सर्ट को करने के लिए ऑपरेशन को भी करवाया, ये जानते हुए भी कि शायद से मैं नहीं रहूंगी। एंड इसके बाद भी उसने मौत के डर को कभी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसके जाने के बाद आखिर कावरी ने उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था जिसको पढ़ने के बाद आरिमा को एहसास हुआ कि कावरी उससे कितना प्यार करती थी। एंड उसी लेटर में इस एनिमे के टाइटल नेम के बारे में भी हमें पता चलता है कि आखिर योर लाई इन अप्रैल का मतलब क्या है। अब ये जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा। इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीजन है 20+ एपिसोड के साथ। वैसे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से तुमने कितनी एनिमेस को देखा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब अपना रीयूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।